Hello, this is Abhinav and today we are going to study the capacitor of class 12th. This is the third part of second chapter. आज हम लोग देखने जा रहे हैं कैपेसिटर क्या होता है, उसका डेफिनेशन, थोड़ा सा डेरिवेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, पैरेलल देखेंगे, लास्टली हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हे वेलकम बैक. अब हम लोग देखने जा रहे हैं कैपेसिटर. कैपेसिटर क्या है? देखो, बचपन से ना सब कोई देखा है पंखा. ये होता है हमारा सीलिंग फैन. सीलिंग फैन के ऊपर साइड में हम लोग क्या देखते हैं, एक छोटा सा डिवाइस होता है व्हाइट कलर का. जो नहीं देखा है जाके अपना सीलिंग के पास देखो, छोटा सा एक सिलेंड्रिकल शेप पे एक डिवाइस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर. सर ये कैपेसिटर का काम क्या है, पंखा में क्यों लगता है? एक्चुअली पंखा नहीं, देखो मोटर्स में भी लगे होते हैं. मोटर्स में इस टाइप का लगा हो रहता है ऊपर साइड में. ठीक है, ये मोटर में भी आ गए, पंखा में आ गया, और कहाँ कहाँ होता है सर, देखो कूलर में लग जाता है. कोई भी ऐसा डिवाइस जहाँ पे ना इंस्टेंट फोर्स चाहिए होती है, एकदम तुरंत झटका झट. तो बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है सर? देखो बैटरी भी चार्ज देता है स्लोली धीरे धीरे. कैपेसिटर क्या देता है, एकदम झट से एक बार में पूरा झटका दे देता है. तो फैन कैसे यूज हुआ? फैन को हम लोग को रोटेट कराना रहता है, रोटेट. तो जो इनिशियल जो हम लोग उसको धक्का दे रहे हैं, कौन सा धक्का दे रहा है, कैपेसिटर दे रहा है. धक्का देने के बाद जो रोटेट होते रहता है, वो बैटरी उसको फोर्स लगाते जाता है. तो कैपेसिटर हम लोग क्या समझ गए, इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, सिंपल भाषा में. ठीक है, और ये किस चीज से बना रहता है? इट इज मेड ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स प्लेस्ड some distance apart, which should be less than the area of plate. समझते हैं इस चीज को क्या बोल रहा है. देखो, हम लोग को क्लास 12th में स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है. जेई और नीट के लिए स्फेरिकल आता है, सिलेंड्रिकल आता है, तो हम लोग खाली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे फोकस करेंगे. क्या होता है देखो, इसका तो सिंबल हो गया सबसे पहले कि दो लाइन खींचे सीधा सीधा और ऐसे कनेक्ट कर दिए. कोई एग्जाम में ऐसे नहीं करके आगे, एक बड़ा एक छोटा नहीं. ये बैटरी होता है और ये कैपेसिटर होता है. ठीक है, तो हम लोग दो प्लेट बना लिए. अब प्लेट का कुछ तो एरिया भी होता है, एरिया दे दो. चलो इसको A1 बोल दिए, इसको A2 बोल दिए, एंड A1 इक्वल टू A2 भी हो गया. इसको कुछ D डिस्टेंस में रख दिए, D. यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, इज मेड अप ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स. दो कंडक्टिंग प्लेट्स हो गया, प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट, कुछ दूरी के रख दिए उसे, विच शुड बी लेस देन द एरिया ऑफ द प्लेट. मान लो ये मेरा एक प्लेट है, इसका एरिया ये हो गया. ठीक है, अब हम लोग इसको कितना दूरी में रखेंगे, इसका जो एरिया का डिस्टेंस है ऐसे करके, मतलब इतना यहाँ था, तो ऐसे करके इतना दूरी इसका ना मैक्सिमम होना चाहिए. इससे हम लोग इसको कम रखेंगे, इतना रखेंगे, इतना रखेंगे. इतना कोई नहीं रख देगा, इस एरिया से ज़्यादा नहीं रखना है. यही सिंपल सा बात उसमें लिखा हुआ है. ये चीज़ हो गया, ये हो गया कैपेसिटर. इट इज डिनोटेड बाय एक तो ऐसे हो गया, एंड इट्स सी से ऐसे कहीं लिखा रहेगा तो कैपेसिटर हो गया. अब कैपेसिटर का ताकत कितना है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस. इसको हम लोग सी से डिफाइन करते हैं. ठीक है, अब इसमें देखो, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए. तो देखो ये तार गया यहाँ पे, ये पॉजिटिव था तो ये किस चीज़ से हो जाएगा, इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ये नेगेटिव था तो इसमें आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. तो इसमें Q नेगेटिव हो गया, इसमें Q पॉजिटिव हो गया. तो टोटल पॉइंट नंबर, इसको 1 बोलो, इसको हम लोग 2 बोलते हैं. टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0. कैसे 0 हो गया? Q मतलब प्लस Q माइनस Q इक्वल टू 0. लेकिन एक बात बोले, टोटल चार्ज ऑन वन प्लेट, अब कोई भी प्लेट हो, या तो प्लस Q होगा या माइनस Q होगा.
ये बात दिमाग में बैठा लो। तीसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट इज V, मतलब जिस बैटरी के अराउंड वो कनेक्टेड रहेगा उसी का पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट का भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। ये इतना ही सा सिंपल सा बात बोलना चाह रहा है, ठीक है। चलो इसको एकदम फट नोट करो, तो हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस, किसके अक्रॉस, ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर, इसको अगर हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर हम लोग करेंगे तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कहां से आया, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल ओम्स लॉ से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट डालेंगे Q इक्वल टू के V। के क्या होता है, के होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको हम इतने बार बोल चुके हैं, अभी तक याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस में कांस्टेंट क्या है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो Q इक्वल टू CV, यही C हो गया कैपेसिटेंस, जो कि हो गया कैपेसिटर का ताकत। कैपेसिटर को ताकत को हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेंस, कितना एनर्जी वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट करो। एक छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन क्या है हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D निकालना है। क्या होता है, हम यहीं पे आप लोग को एक छोटा सा ब्रीफ करना चाहिए। ब्रीफ करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इसे ना फट नोट करते जाना, क्योंकि क्लास 12th का है, थ्योरी भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। हम लोग JEE और नेट के लिए नहीं देख रहे हैं। हाँ तो इसका एरिया हो गया कुछ A1, इसका एरिया हो गया कुछ A2, और दोनों का एरिया हम क्या बोले, मान के चलो A। तो हमको कैपेसिटेंस निकालने के लिए एरिया का टर्म है, तो यही एरिया लिखना पड़ेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ करके एरिया निकाले, फिर उस फॉर्मूला में हम लोग पुट किए। ये हो गया डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ पुट करेंगे। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसके बीच में जो भरा रहता है, ठीक है, परमिटिविटी जो भी है, हवा होगा, कुछ भी हम लोग डाल देंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देंगे, तो उसका जो भी परमिटिविटी होता है उसका एक वैल्यू रहता है जो कि कांस्टेंट है, वही वहाँ पर लोग डालते हैं। तो इसी का हम लोग को डेरिवेशन करना है। चलो आओ देखते हैं आगे, डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस अब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। उसके पहले डेरिवेशन में आने से पहले एक छोटा सा चीज़ आप लोग को ना याद दिलाना जरूर हम पसंद करेंगे। गॉसेस लॉ का पार्ट है। गॉसेस लॉ में एक इनफाइनाइट चार्ज शीट था, इसमें हम लोग क्या किए थे, ऐसे एक गॉसियन सरफेस बोले, इसका एरिया A था, इसका एरिया A था। तो गॉसेस लॉ लगाए, E.ds इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एरिया A है, ये A है, तो EA प्लस EA, इसको 1 बोले, इसको 2 बोले, तो एरिया 1 से एरिया 2 से चार्ज जितना अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कितना अंदर रहता है, सिग्मा। सिग्मा कितना होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज कितना हो गया, सिग्मा A, ठीक है। गॉसेस लॉ में हम लोग जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे ये A दोनों सेम है, दोनों A है, तो हम लोग इसको 2 हो गया, तो सीधा 2AE इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कितना है, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया इनफाइनाइट प्लेट ऑफ सीट के लिए। लेकिन कैपेसिटर में हम लोग इनफाइनाइट नहीं होता है, कैपेसिटर में होता है थोड़ा छोटा और थोड़ा मोटा। ये एकदम थिन है, कंफ्यूज नहीं होना, ये एकदम, अच्छा यहाँ पे 2 छूट गया, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एकदम थिन है, इसका कैपेसिटर का थोड़ा थिक होगा। तो इसमें भी अब हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ से डेरिवेशन की शुरुआत होती है। हम लोग कैपेसिटर ले लेते हैं, ये लो, टिक 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 ले लिए, 2 कैपेसिटर का प्लेट, इसका डिस्टेंस हम लोग D दे दिए, ठीक है। अब हम लोग को ना गॉसेस लॉ बनाना है, गॉसियन सरफेस, गॉसेस लॉ नहीं, गॉसियन सरफेस लगाना है। चलो लगा देते हैं। हम प्लेट के अंदर से लिए और बाहर तक कहीं पे भी एक ले लो, इसको हम बोलते हैं डेल्टा A। डेल्टा A कब लगता है, डेल्टा कब लगता है, कोई भी चीज़ को छोटा करना हो, तो इधर भी हो गया डेल्टा A। और क्या चाहिए, इसको हम बोल देते हैं प्लेट A, इसको बोल देते हैं प्लेट B।
चलो गॉसेस लॉ लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ बोलेंगे, चलो यहाँ पे आते हैं वापस। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। और सिग्मा अगर कोई एक छोटा सा एरिया का लेंगे, इतना सा एरिया का, तो हम लोग इधर भी डालेंगे सिग्मा डेल्टा ए इज इक्वल टू, अब कोई भी चीज़ लेफ्ट में मल्टीप्लाई की है तो बराबर करने के लिए राइट में भी करना होगा, तो ये हो गया हमारा यहाँ का चार्ज। चलो पुट करो। अब एक इसमें जो इम्पॉर्टेंट पहलू इसको देखना है, देखो ये वाला जो गॉसियन सरफेस है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा उस डेटा से डिफर करेगा क्योंकि थिन नहीं है, थिक है, वो हम लोग थिन के लिए पढ़े थे। चलो क्या है, ये कंडक्टर के अंदर है, तो हम लोग ना एकदम पिछले क्लास में बार बार बोले, न्यूमेरिकल भी किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड अ कंडक्टर कितना होता है, इनफाइनाइट नहीं, जीरो। तो ये चीज़ को नहीं भूलना है। तो ऊपर वाले को हम अगर 1 बोले, नीचे वाले सरफेस को 2 बोले, गॉसियन सरफेस, तो इसको आगे कैसे होगा, ई, ये वाला डेल्टा ए है तो डेल्टा ए 1 प्लस ई डेल्टा ए 2 इज इक्वल टू चार्ज कितना अंदर हो जाएगा, क्यू बाई ए डेल्टा ए, हो गया अंदर, रख दिए अंदर, ठीक है। अब देखो सरफेस 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है हम लोग का जीरो। क्यों जीरो हुआ कि ये इनसाइड अ कंडक्टर हम लोग एक गॉसियन सरफेस लिए, ये थिक है वो थिन था, फिर बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। तो ई ए, ये वाला टर्म तो पूरा जीरो हो गया, ये वाला टर्म को हम लोग नीचे उतार दिए, इज इक्वल टू क्यू डेल्टा ए अपॉन ए, और एप्सिलॉन नॉट तो आ गया, ये वाला एप्सिलॉन नॉट, डेल्टा ए कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, अंदर में इतना। अब सिग्मा अगर हम लोग इसको बोलते हैं क्यू ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। अगर क्यू ए को हम लोग सिग्मा बोलते हैं, जो कि हर बार बोलते हैं, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे दिखा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों दिखा था, क्योंकि ये थिन था, इसमें एक सरफेस कंडक्टर के अंदर नहीं था, अभी इसमें कंडक्टर के अंदर है, इसलिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो रहा है। तो ये डेटा को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दिए। समझ में आ रहा है ना बबुआ, समझना होगा। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़े थे फिर v इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, हम लोग पढ़े, नेगेटिव ऑफ था। चलो हम नेगेटिव नहीं लगाते हैं, अभी नेगेटिव लगाएंगे कंफ्यूज हो जाओगे सब, नेगेटिव लगेगा। हम लोग ए से बी जाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव का हम नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इसी के लिए हम पॉजिटिव लिख रहे, कंफ्यूज बस नहीं करना चाह रहे, इसी के लिए भी नेगेटिव हटा दो एक बार के लिए। तो v इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पूरा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, यहाँ पे पूरा अंदर में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। तो ई निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, तो v इज इक्वल टू ई, डी आर कितना है, d, हम लोग का d है, और a से b जा रहे थे हम लोग, तो a से b यहाँ पे हम लोग सब जगह लिख दिए। e का वैल्यू कितना निकाले थे, इतना, v इज इक्वल टू क्यू a एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे d, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग जस्ट थोड़ा सा पहले क्या पढ़े थे, Q इक्वल टू सी वी, इसको तो ना सबको दिमाग में डाल के कांटे ठोक दो, Q इक्वल टू सी वी, ये इस चैप्टर में याद रहेगा तभी न्यूमेरिकल बन पाएगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। जस्ट लाइक ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, इसमें Q इक्वल टू सी वी, एकदम याद रखना ही पड़ेगा। तो V को हम लोग को हटाना है, क्यों हटाना है, क्योंकि हम लोग कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, कैपेसिटेंस C चाहिए, तो C चाहिए तो V को हटाना होगा। तो V क्या आता है, V इक्वल टू क्यू बाई सी लिख दिए, पुट कर दो, ये V था, इसके जगह हम लोग क्यू बाई सी पुट किए, तो क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी, क्यू कट गया, तो ये जो C है इसको हम लोग ऊपर भेज दिए, इसको इधर भेज दो, तो C, चाहे चलो सब कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा लोग, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसको इधर कर दिए, इसको नीचे कर दिए, इज इक्वल टू C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये हो गया हम लोग का डेरिवेशन, हेंस प्रूव्ड। तो 2 डेटा मिला हम लोग को, 2 न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला मिला। पहला क्या मिला, ओम्स लॉ की तरह Q इक्वल टू सी वी, दूसरा क्या मिला, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये 2 टर्म को तो इतना अच्छा से दिमाग में बैठा लेना है ना कि कुछ बोलना ही नहीं है, तब जरूरत पड़ेगा, ये पूरा चैप्टर में एकदम जरूरत पड़ते रहेगा। चलो इसको नोट करो बच्चा, फटाफट।
अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की, अलग अलग कैपेसिटर को कैसे कंबाइन करते हैं। जो भी क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अच्छे से पढ़ के आए तो उसे ये बहुत अच्छा लगेगा, नहीं पढ़ के आए थे तो वापस पढ़ना है। देखो जो छोड़े हो क्लास 10th में 12th में घूम के आएगा, जो 8 में छोड़ता है 10th में आता है, 10th में छोड़ता है 12th में आता है। और देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दो प्रकार का होता है, एक हो गया हमारा सीरीज, दूसरा पैरेलल। पहले हम लोग सीरीज देखेंगे। सीरीज देखने से पहले एक छोटा सा एनालॉजी हम लोग समझते हैं रेजिस्टर का। रेजिस्टर तो सबको को याद होगा, सीरीज अभी हम लोग देख रहे हैं। रेजिस्टर देखो, सीरीज रेजिस्टर को हम लोग कनेक्ट करते थे तो 1 2 3, इसको सबको पॉइंट दे दो, A B C D R1 R2 एंड R3, यही चीज़ करते थे। इसमें दो एनालॉजी में क्या आता था, चलो पहला पॉइंट, करंट इधर से गया, इससे गया, इससे गया, इससे गया, एक ही रास्ता से जाने का करंट, तो सारे में करंट क्या होगा, सेम होगा। अगर देखो एक रास्ता मान के चलते हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, रोड है, ये वाला रोड है, यहाँ से अगर 100 गाड़ी आ रहा है, 100 कार 100 कार्स अगर हम लोग इधर से जा रहे हैं, एक ही जाने का रास्ता है, सबको उधर ही जाना है, कितना उस रोड से जाएगा उधर बताना जरा, 100 जाएगा। सेम बात, करंट इधर से कोई आया है, इधर जाना है, अब बीच में रेजिस्टेंस हो चाहे कुछ भी हो, कितना जाएगा, जितना करंट आया उतना ही जाएगा। तो करंट इज सेम, करंट इज सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, सब में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। देखो ये हो गया V1, ये V2 V3, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर आर डिफरेंट। ये दो चीज तो पूरा क्लास 10 से याद होगा, नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि अगले चैप्टर में भी ये घूम के आ रहा है। अब हम लोग ना एक बार आते हैं कैपेसिटर में, सब कुछ ना समझ में आएगा। इसमें एक चीज हम छोड़ दिए, आर नेट कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, चाहे जितना भी है, डॉट 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 प्लस 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 प्लस। कैपेसिटर में सीरीज में आते हैं, तो अगर रेजिस्टेंस का वैसे था तो कैपेसिटर का भी कैसे रहेगा, यही हो गया सीरीज कनेक्शन। सिंपल सा बात है, देखो C1 C2 C3 तीनों का हो गया, इसको एक ला के हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए, जिसका पोटेंशियल V था, दे दिए। अब ये वाला जो तार है प्लस वाला, और ये हो गया माइनस वाला, तो इसका भी अगर यहाँ प्लस माइनस, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस था, तो देखो इसको ध्यान से, ये प्लस था तो बगल वाला जस्ट माइनस जाएगा, माइनस था तो ये बगल वाला प्लस आएगा, तो प्लस तो ये माइनस, माइनस तो ये प्लस, देखो तो वापस माइनस आ गया। तो इस प्रकार ना कैपेसिटर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, चार्ज फ्लो करता है। ओके, धीरे धीरे समझ में आएगा। इसमें और कुछ कुछ पॉइंट डालते हैं, मान लो ये पॉइंट को हम लोग V बोलते हैं, अगर इसका इधर वाला पॉइंट जो टोटल V था इधर दे दी, इसको अगर हम बोले 0 तो इधर भी 0 हो गया। तो बीच का पॉइंट, बीच का देखो दोनों तार सेम है, सेम तार में सेम पोटेंशियल रहता है, ये तो दिमाग में बैठाना है, ऐसे भी अगला चैप्टर पहुँचते पहुँचते एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएगा। इसको हम बोल दिए V1, इसको बोल दिए V2, और इधर का हो गया 0। चलो एकमात्र हम लोग के पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV, इसी को बस हम लोग सीधा यूज करते चलेंगे और देखते हैं क्या होता है। पहला कैपेसिटर उठाए, इसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगा दिए, टोटल से चार्ज कितना पार हो रहा है Q, तो Q इक्वल टू C1। अब इसमें पोटेंशियल, ये जो V है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V1, V माइनस V1, इक्वेशन 1। दूसरा में लगाए C2, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, दूसरा। तीसरा में लगा है Q इक्वल टू C3, V2 माइनस 0, तीसरा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इधर हम लोग ना राइट हैंड साइड पूरा V करेंगे, सारा C को इसके नीचे ले आएंगे, तो क्या बचेगा, चलो देखते हैं। Q बाई C1 इज इक्वल टू V माइनस V1, देखो ठीक है। Q बाई C2 इज इक्वल टू V1 माइनस V2, Q बाई C3 इज इक्वल टू V2 माइनस 0। अब इसको ना पूरा को ऐड कर दो, तो Q कांस्टेंट था,
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तीनों में कॉमन था, हम निकाल के ऐड कर दिए। और उधर का v माइनस V1 प्लस V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस 0। देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, हाँ V2 माइनस प्लस 0 इक्वल टू Q 1/C1 प्लस 1/C2 C3 इक्वल टू V। ये हो गया हम लोग का रिजल्ट। रिजल्ट को उठा के ऊपर ले आते हैं। 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हम लोग को मिल गया। अब इस एनालॉजी को एक बार समझते हैं। देखो करंट इज सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स, इसमें क्या हो जाएगा, चार्जर इज सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर। हो गया सिंपल, वेरी सिंपल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स आर डिफरेंट। तो देखो इसमें भी सारे रेजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर के अक्रॉस में डिफरेंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर आर डिफरेंट। हो गया एकदम एज सिंपल एज इट इज। इसमें खाली ये ध्यान देना है, सीरीज में रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें होता है जस्ट उल्टा, जो उसका पैरेलल में होता है। ठीक है, चलो इसको फट फट नोट करो, सीरीज हो गया। अब हम लोग आएंगे पैरेलल। सर सीरीज तो खत्म हो गया, पैरेलल अब बोलते हैं खाली सब चीज़ आसान है, इतना चीज़ आते जाता है कि वापस पढ़ पढ़ के सर बाल झड़ जा रहा है। कोई बात नहीं, झड़ेगा तभी तो कुछ आएगा। क्या आएगा, पढ़ोगे ये आएगा ना। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल। फिर से रेजिस्टेंस को उठा के लेंगे। रेजिस्टेंस, अरे सर आप तो परेशान कर देते हैं, रेजिस्टेंस हमको बोल रहा है, बार बार आप हमको उठा के ले आते हैं, तो क्यों ना लाए, सबको इसी से अभी समझा हुआ है। तो V R1 R2 R3 यही है। अब देखो प्लस माइनस, अगर इसका पोटेंशियल को हम V बोल दिए प्लस वाले का, तो देखो ये तार आया टुक 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 टुक, सेम तार था। अब यहाँ से तीन अलग अलग बटा, तो यहाँ पे ना सब पे ध्यान से समझो, बहुत कोई अभी भी कंफ्यूज है। तार बटता है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं डिफरेंट होता है, तार बढ़ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट नहीं होता है। कब होता है, जब बीच में कुछ एक डिवाइस आ गया। जैसे मान लो हम यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिए, कैपेसिटर लगाएंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये वाला बबुआ ब्रेक हो गया। हो गया, तो देखो यहाँ का पोटेंशियल अलग हो जाएगा, इसके बाद का अलग हो जाएगा, लेकिन तार तो सेम है ना, तार के बीच में तो कहीं कुछ आया नहीं, तो उसका पोटेंशियल सेम होता है। कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम में ये बहुत कोई कंफ्यूज होते हैं, बेसिकली छोटा सा चीज़ हम वापस से बताएं। चलो, तो हम लोग का पोटेंशियल V, देखो ये V आया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें, और इधर से नेगेटिव बोला, तीनों में, तो पोटेंशियल सब में सेम, लेकिन करंट को फ्लो करने का अलग अलग रास्ता मिला। देखो क्या कौन कौन सा मिला। करंट यहाँ से जितना निकला ऊपर गया, इधर गया, देखो एक रास्ता इधर मिला, एक इधर मिला, एक इधर मिला। अब ये तीनों से जो हो के वापस आएगा यहाँ पे जुड़ के जाएगा, तो सब में करंट डिफरेंट है। तो दो एनालॉजी क्या क्या मिला, करंट इज डिफरेंट across all the resistors, potential difference is same across all the resistors। वो तो अब बार बार लिखने की ज़रूरत है नहीं। तब हम लोग आ जाते हैं कैपेसिटर में। चलो कैपेसिटर को भी बना दिए, सारे को जोड़ दिए, इसको जोड़ के बैटरी से जोड़ दिए, तो सबके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। सबका कैपेसिटेंस C1 C2 C3, सब में चार्ज अलग अलग जा रहा होगा, चार्ज अलग अलग डालना होगा, Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, और इससे निकल रहा होगा कुछ Q, यहाँ से भी जा रहा होगा Q। अब इससे तीन जगह बट गया ना, इसको बटा Q2, इसको बटा Q1 और इसमें बटा Q3। ये तीनों आके यहाँ पे ऐड होकर वापस इसमें Q चार्ज ही जाएगा। ठीक है, सेम एनालॉजी। चलो एक मात्र फॉर्मूला है, हम बताया बार बार, इसी को लगा दो। तो Q1 ये वाला C1V इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, C2 Q2 C2V, Q3 इक्वल टू C3V। ऐड कर दो 1 2 एंड 3।
तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सॉरी इसको ब्रैकेट में इंटू V कॉमन था, इसको ऐड हो गया, V बाहर निकाल दिए, सिंपल है। तो C नेट is equal to C1 plus C2 plus C3. So we got the answer. Equivalent resistance. Oh sorry, equivalent capacitance. मैं भी ना कभी कभी उल्टा उल्टा मैं बोल देता हूँ। तो R नेट कितना होता था? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। देखो रेजिस्टेंस का सीरीज और इसका पैरेलल एक जैसा चलेगा फॉर्मूला में, एनालॉजी तो सेम है, और इसका पैरेलल उसका सीरीज, सॉरी इसका पैरेलल रेजिस्टेंस का पैरेलल और उसका सीरीज एक जैसा चलेगा। अब देखो सब में पोटेंशियल सेम, तो पोटेंशियल इज सेम इन ऑल द कैपेसिटर, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। करंट की जगह हम लोग चार्ज इज डिफरेंट अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स, हो गया। देखो इतना सिंपल सा है। चलो इसको फट फट तुम लोग नोट करो, अब हम लोग को बढ़ना होगा आगे।